नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार प्रेम पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप सभी के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। जो बच्चा पहली बार प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करा, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें और साथ के साथ सेशन को लाइक करते रहें। बेहतरीन सेशन रहेगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आज के सेशन के अंदर अपन पढ़ के चलेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। चलो सर, सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं और सेशन के अंदर सबसे पहला बेहतरीन और मजेदार जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनकी अपन शुरुआत करते हैं। और शुरुआत कैसे करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन पढ़ चुके हैं और आज से क्लास का टाइम चेंज हो गया भाई। 9:15 बजे जो क्लास होती थी उसको अपन 9 बजे से करके चलेंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम चला हुआ है, सोने का समय हो जाता है ना, 10 सवा 10 बजे सोने का समय हो जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपन 9 बजे से क्लास स्टार्ट करके और 10 बजे तक क्लास को एंड करने का अपन प्रयत्न करके चलेंगे। सर जी आ जाइएगा। सर जी देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, विच असेसमेंट फाइंडिंग बेस्ट रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सी फाइंडिंग होगी, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग होगी जो कि इंडिकेट करेगी, बेस्ट इंडिकेटेड होगी, बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी को। पाल्पेबल फीटल आउटलाइन, ग्लोची 10 फेशियल स्किन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट या फीटल हार्टबीट। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। फटाफट राइट आंसर देने का काम करके चलें। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा जो कि राइट आंसर रहने वाला है? पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी को बताने का काम करके चलेगा। और पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी आप लोगों को बता रखा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एक तो अपना आता अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटल अपने को सेक देखने को मिले, या बेटा फीटल के जो पार्ट ऑफ पल्पेबल हो। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, फीटल हार्ट साउंड है या फीटल हार्ट रेट, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव है। एचसीजी पॉजिटिव है क्या? नहीं सर, एचसीजी को अपन प्रीसम्प्टिव के अंदर काउंट कर सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस को प्रीसम्प्टिव के अंदर काउंट कर सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग या ज्यादा से ज्यादा अपन प्रोबेबल के अंदर काउंट कर सकते हैं। किसके अंदर? प्रोबेबल के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है एचसीजी का लेवल प्रेगनेंसी के दौरान ही बढ़े। अन्य और कंडीशन भी होती हैं जिनके अंदर भी एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। चलो सर, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, फीटल हार्ट बीट। क्या रहेगा? फीटल हार्ट बीट इज द राइट आंसर। फीटल हार्ट बीट क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। बिफोर द पेल्विक एग्जामिनेशन विच इंटरवेंशन बाय द नर्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। सर पेल्विक एग्जामिनेशन से पहले सर कौन सी इंटरवेंशन होगी जो कि नर्स के द्वारा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगी, वो करके चलेगी? ऑप्शन नंबर ए है, गिव द क्लाइंट एन एनिमा, क्लाइंट को एनिमा देगी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूरिनेट, यूरिनेट करने के लिए बोलेगी। सेव द क्लाइंट पेरिनियम, सेव द क्लाइंट पेरिनियम, या गिव द क्लाइंट ए माइल्ड सेडेटिव, या सर पेरिनियम को क्लीन करेगी या माइल्ड सेडेटिव देके चलेगी। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। राइट आंसर क्या रहने वाला है? वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी को आ जाइएगा। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। राइट आंसर क्या रहेगा? बिफोर द पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन से पहले कौन सी इंटरवेंशन होगी जो कि नर्स के द्वारा मोस्ट एप्रोप्रिएट रहने वाली है? क्या सर एनिमा देना है? क्या सर यूरिनेट के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना है? सेव द क्लाइंट पेरिनियम या गिव द क्लाइंट ए माइल्ड सेडेटिव? फटाफट से आना चाहिए। वेरी 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 गुड, शाबाश। देखिएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एनिमा अपन कब दे सकते हैं? सिजेरियन सेक्शन हो रहा है
या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, उससे पहले अपन क्या कर सकते हैं सर जी एनिमा दे सकते हैं। और एनिमा भी कौन से वाला दे सकते हैं, एनएस एनिमा दे सकते हैं। कौन सा एनिमा, एनएस एनिमा अपन दे सकते हैं। सोप एंड वाटर, अलग अलग प्रकार के एनिमा होते हैं प्यारे बच्चों। एनिमा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फ्लूइड होगा जिसको इंसर्ट किया जाता है लोअर बाउल के अंदर थ्रू द रेक्टम, रेक्टम के द्वारा लोअर बाउल के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना क्या बोला जाता है, एनिमा के नाम से जानते हैं। सर न्यूट्रिशन देने के लिए, सेडेटिव देने के लिए, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, सर इंफ्लेमेटरी डिजीज के अंदर, सर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन क्या दे सकते हैं, एनिमा दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार का होता है, एक इवैक्यूएंट होता है, एक रिटेन्ड होता है। इवैक्यूएंट एनिमा क्लीनिंग पर्पज के लिए अपन यूज कर सकते हैं और रिटेन्ड एनिमा डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। सर तो बेस्ट क्या रहेगा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर यूरिनेट। सर इंस्ट्रक्ट करना क्लाइंट को यूरिनेट करने के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए, क्योंकि बेटा जब भी पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर अगर फुल्ली फिल्ड अप होगा तो किसी न किसी प्रकार का डिस्टरबेंस फाइंडिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। उस प्रकार के डिस्टरबेंस से बचने के लिए अपने को क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करके चलना है। और क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि सर वो अपने यूरिनरी ब्लैडर को क्या करके आए, खाली करके आए। नेक्स्ट वन आ जाइएगा, इन ए यंग फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। यंग एज की फीमेल है बेटा, रिप्रोडक्टिव एज के दौरान है, और रिप्रोडक्टिव एज के दौरान का मीन्स होगा 15 से लेकर 45 साल, 15 से लेकर 45 साल की उम्र है, रिप्रोडक्टिव एज चल रही है, और उसके अंदर कौन सी ऐसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी कि बिल्कुल भी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये कंडीशन उस महिला के अंदर है तो उसके अंदर ओसीपी नहीं देनी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देनी। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, या इंपेयर्ड लीवर फंक्शन है, लीवर फंक्शन इंपेयर्ड हो रखे हैं। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें ज्ञानियों। वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। फटाफट से आइएगा, राइट आंसर देने का काम करें। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा जो कि राइट आंसर रहने वाला है? ओसीपी कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर बेटा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? वेरी वेरी गुड, याद रख लेना। हाइपरटेंशन की कंडीशन है यंग एज की फीमेल के अंदर, तो अपने को एब्सोल्यूट, कौन सा लॉट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रख के चलनी है। कौन सी? पी बेटा, ओसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्योर मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द ओवेरी? चार ऑप्शन है, चार में से एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि मोस्ट कॉमन प्योर मैलिग्नेंट जर्म सेल का ट्यूमर है ओवेरी का। कोरियोकार्सिनोमा, गोनेडोब्लास्टोमा, डिसजेरिमिनोमा, या मैलिग्नेंट टेरिटोमा। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें, राइट आंसर देने का काम करें। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले बेटा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, या डी जाएगा? अरे बेटा, एक क्वेश्चन आप लोगों ने भली बात ही पढ़ा होगा, और भली बात ही क्या पढ़ा होगा? कोरियोनिक कार्सिनोमा अपन किसको बोलते हैं? टर्सरी विलाई है। टर्सरी विलाई के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाए, सर जय आपने नाम सुना होगा हाइड्रेटिव फॉर्म मॉल। क्या सुना होगा? हाइड्रेटिव फॉर्म मॉल, या बेटा मोलर प्रेगनेंसी सुना होगा। लेकिन सर उसके अंदर क्या होती हैं? जो टर्सरी कोरियोनिक विलाई होती हैं उनकी हाइपरट्रोफी होती है, उनके नंबर बढ़ते हैं, उनके नंबर बढ़ते हैं, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अपने को देखने को नहीं मिलती है। और इसके अंदर बेटा एचसीजी का लेवल बढ़ जाता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया। सर इसको बोला जाएगा, याद रख लेना, गोनेडोब्लास्टोमा। सर ओवेरी के अंदर मैलिग्नेंट जर्म सेल का ट्यूमर होगा, उसे अपन बोलेंगे गोनेडोब्लास्टोमा। किस नाम से जानेंगे? गोनेडोब्लास्टोमा के नाम से प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उसको जान के चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक द प्रेफर्ड साइट फॉर ऑब्टेनिंग कल्चर इन ए पेशेंट विद एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज। सर जी क्या बोला है? क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक के दौरान जब अपन स्टडी कर रहे हैं तो प्रेफर्ड साइड क्या होगी? कल्चर को ऑब्टेन करने की एक पेशेंट के अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन के अंदर एंडोसर्विक्स से लेंगे, पाउच ऑफ डगलस से लेंगे, एंडोमेट्रियम से लेंगे या फेलोपियन ट्यूब से लेंगे। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मेट्राइटिस नहीं आएगा, सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस देखेगा। एक चीज बताने का काम करें, पीआईडी सुना होगा, पीआईडी, पीआईडी के अंदर सर्विसाइटिस आएगा, सर्विसाइटिस आएगा, सर्विसाइटिस के बाद मेट्राइटिस अपने को देखने को मिलेगा, सर सेल्फिंजाइटिस अपने को देखने को मिलेगा, ऑफराइटिस अपने को देखने को मिलेगा। क्या सर वेजिनाइटिस देखने को मिलेगा या नहीं? बताने का काम करें। दो क्वेश्चन मैंने यहां से बताए हैं। पीआईडी है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी एक मोस्ट कॉमन कारण होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। किसका बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन मैं बोल सकता हूं एक प्रकार से कारण होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या पीआईडी के अंदर बेटा क्या आने वाला है? फटाफट बताइएगा सर, क्या बोल के चलेंगे? सॉरी कौन सी चीज नहीं होगी? वेजिनाइटिस। प्रवीण सर का वॉच किस दे रखा, क्या बोल रहा है बेटा? चलो बताइएगा आएगी या नहीं आएगी? बेटा मैं समझा नहीं, आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हो बेटा प्रवीण? देखिएगा तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? कहां से अपने को कलेक्ट करना है? अरे क्या बोला? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को चेक करना है। पाउच ऑफ डगलस से लोगे क्या? अरे पाउच ऑफ डगलस से लोगे, एंडोमेट्रियम से लोगे, फेलोपियन ट्यूब या एंडोसर्विक्स से लोगे। फटाफट से बताने का काम करें तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? एंडोसर्विक्स जाएगा। भेड़ चाल अपने को नहीं करनी है तो वेजिनाइटिस उसके अंदर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? वेजिनाइटिस उसके अंदर नहीं आता है। केवल 4 चीजें उसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी आती हैं सर? याद रखना, सर्विसाइटिस, मेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, ऑफराइटिस आता है, उसके अंदर वेजिनाइटिस नहीं आता है। और एंडोसर्विक्स आएगा। क्या आएगा? एंडोसर्विक्स से सर्वाइकल सिक्रीशंस को अपने को कलेक्ट करके चलना है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को चेक करने के लिए। अरे पाउच ऑफ डगलस तो पेरिटोनियम स्किन के फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच के अंदर पेरिटोनियम स्किन के फोल्ड प्रेजेंट होंगे, उसे बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। और पाउच ऑफ डगलस के अंदर कुछ अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, 1 से 3 ml फ्लूइड पाया जाता है। सर इसका अपन डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं कोल्डोसेंटेसिस के लिए, और कोल्डोसेंटेसिस अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को चेक करेंगे, अगर इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा तो इंडिकेट करेगा भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी? कौन सी हाइपरटेंसिव है, कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सी ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के लिए? ऑप्शन ए है क्लोनिडेल, ऑप्शन बी है एसी इनहिबिटर, ऑप्शन सी है अल्फा मिथाइल डोपा, ऑप्शन डी है एम्लोडिपिन। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से आ जाइएगा। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें ज्ञानियों। राइट आंसर क्या रहने वाला है? और क्लास का टाइम नोट कर लेना, आगे से जो क्लास होगी उसका टाइम 9 बजे रहने वाला है। रात्रि को 9 बजे सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई मास्टर या कोई ना कोई मास्टरनी आपको बोलता हुआ नजर आ जाएगा। चलो सर याद रखिएगा, 4 प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। सर जी कितने प्रकार की? 4 टाइप की, 4 टाइप की बेटा, 4 प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, 4 टाइप की। और 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? याद रखेंगे ए, बी, सी और डी के नाम से अपने को याद रखना है। ए से अपने को याद रखना है बेटा ACE इनहिबिटर। किसको याद रखना है?
एसी इनहिबिटर, और एसी इनहिबिटर के लास्ट में क्या आएगा, प्रिल आता है। और प्रिल कौन सी होती है, प्रिल होती है बेटा जैसे कि रेमिप्रिल, कौन सी प्रिल बेटा, रेमिप्रिल होती है। इनेलोप्रिल, कौन सी प्रिल होती है, इनेलोप्रिल होती है। कैप्टोप्रिल, कौन सी प्रिल सर जी, कैप्टोप्रिल होती है। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एक होती है लिस्नोप्रिल, कौन सी प्रिल होती है, लिस्नोप्रिल। एक चीज याद रख लेना, जो अपनी एसी इनहिबिटर होती हैं इसके कारण बेटा एक ड्राई कफ भी अपने को अच्छा खासा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान एसी इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं क्योंकि ये रीनल एजेनेसिस या रीनल स्टेनोसिस की कंडीशन को कॉज करती हैं। बीटा ब्लॉकर क्या होती हैं, जिन दवाइयों के पीछे क्या आ जाए, लोल आ जाए, जैसे कि बेटा एटिनालोल, एटिनालोल, लेबेटालोल, लेबेटालोल, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्री एक्लेम्सिया की। नेक्स्ट वन बेटा प्रोपेनालोल, प्रोपेनालोल और प्रेपेनालोल याद रख लेना एंजाइटी किसकी बेटा, सर जो स्टेज के ऊपर जाने से घबराता है उसकी एंजाइटी के लिए जो दवाई होती है वो प्रोपेनोल अपन यूज कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान भी मोस्टली प्रोपेनोल का यूज किया जाता है। सर बीटा ब्लॉकर जो दवाइयां होती हैं सर वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर अपने को यूज नहीं करनी चाहिए, याद रख लेना ए बी सी और डी। ए बी सी डी की कंडीशन के अंदर अपने को कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। ए का मीन्स होगा कौन सी माँ, अस्थमा। बी का मीन्स होगा बेटा ब्रेडिकार्डिया, जब बेटा पल्स रेट कम हो रखी हो। सी का मीन्स होगा बेटा सीओपीडी और डी का मीन्स होगा डायबिटीज मेलाइटस। इन चार प्रकार की कंडीशन के अंदर अपने को कभी भी बीटा ब्लॉकर नाम की दवाइयां यूज नहीं करनी चाहिए। सी का मीन्स होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बेटा बीपी को कम करने का काम करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगी उनकी आगे ना लास्ट में डिपिन नाम का वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि बेटा एमलोडिपिन नाम सुना होगा, कौन सा बेटा, एमलोडिपिन नाम सुना होगा। नेक्स्ट वन बेटा नीमोडिपिन नाम सुना होगा, नीमोडिपिन। जैसे कि नाम सुना होगा निफिडिपिन, कौन सा नाम सुना होगा, निफिडिपिन आप लोगों ने नाम सुना होगा। वेरापेमिल, वेरापेमिल नाम सुना होगा। या बेटा सर डेल्टियाजिम, कौन सा जिम बेटा, डेल्टियाजिम नाम सुना होगा। ये सारी की सारी दवाइयां कौन सी होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, जो कि बेटा बीपी को कम करने का काम करती हैं। डी का मीन्स होगा डायूरेटिक्स, क्या होगा बेटा, डायूरेटिक्स होता है। अलग अलग ग्रुप्स की डायूरेटिक्स आती हैं, एग्जांपल बताऊंगा केवल और केवल याद रख लेना। जैसे कि क्लासिक साथी फ्रूसामाइड के नाम से ग्लाइसिरोल होती, कैसी होती है, ग्लाइसिरोल भी होती है। मैनिटोल बेटा सर लेसिलेक्टोन, लेसिलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, ये सारी की सारी कौन सी होती हैं, डायरेटिक्स दवाइयां होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाइयां होंगी बीपी वाली जो कि अपने को यूज नहीं करनी है, तो याद रख लेना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी दवाइयां होंगी, तो याद रखेंगे एसी इनहिबिटर अपने को याद रखनी है जो कि अपने को यूज नहीं करनी है। अब बेटा जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करने का काम करे गरीबो, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करने का काम करे गरीबो। फिर नेक्स्ट बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आज के सेशन के अंदर पढ़ के चलेंगे। कम से कम अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सर, 19 से 20 क्वेश्चन और मैं आज के सेशन के अंदर आपको पढ़ा के चलूंगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ के चलेंगे। जिस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन नाम की चीज होगी उसको डायरेक्ट पढ़ के चलेंगे। तो फटाफट से एक बार लाइक करने का काम करे बेटा, लाइक करने का काम करे फटाफट से, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलो सर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी प्यारी सी बेहतरीन सी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा है बेटा, ए 30-year-old लेडी डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी एट 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एक 30
साल की ओल्ड लेडी बोल दिया भाई इसने, 30 साल की ना ओल्ड लेडी बोला है ना, ओल्ड लेडी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक बोलेंगे, 30 साल की महिला है, विशु नाम भी बोल दिया भाई, नाम भी दे दिया इसने विशु, कौन सा स, विशु। सर शी वाज पॉजिटिव फॉर HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, लेकिन HBeAg सर क्या है, नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द बेबी, तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रहेगा उस बेबी के लिए? ऑप्शन नंबर ए है बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन सून आफ्टर बर्थ है। सर जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके शीघ्र ही अपने को एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इम्यूनाइजेशन करना है। पैसिव इम्यूनाइजेशन सून आफ्टर बर्थ एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन आफ्टर एट 1 ईयर ऑफ एज। पैसिव इम्यूनाइजेशन तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो तब करना है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन 1 साल की उम्र के ऊपर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली पैसिव इम्यूनाइजेशन सून आफ्टर बर्थ। पैसिव इम्यूनाइजेशन करना भाई केवल और केवल बर्थ के बाद, ओनली एक्टिव इम्यूनाइजेशन सून आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद केवल और केवल एक्टिव इम्यूनाइजेशन करके चलना है। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें, भली भांति राइट आंसर देने का काम करें ज्ञानियों, ज्ञानियों, वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें। राइट आंसर क्या रहेगा? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट रहने वाला है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। तो हमेशा एक चीज याद रख लेना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि सर इफ यदि इन्फेंट बोर्न होता है पॉजिटिव HBsAg से, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन से, तो हेपेटाइटिस इम्यून ग्लोबुलिन अपने को विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ देनी होगी। IM रूट से देके चलते हैं, वेस्टस लेटरलिस मसल में देके चलते हैं। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होगी उसको भी एडमिनिस्टर करते हैं सेम रूट से। आफ्टर रेगुलर अपन शेड्यूल में क्या करके चलते हैं? चेकअप अपन करके चलते हैं। तो आ जाइएगा, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सबसे पहले तो अपने को पैसिव इम्यूनाइजेशन सून आफ्टर बर्थ करना है और उसके 1 साल के बाद बेटा 1 साल की उम्र के ऊपर एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी देना है। और ये कितने घंटे के अंदर अंदर दे देना है? अरे कितने घंटे के अंदर बोला है? विद इन 72 आवर, 72 घंटे के अंदर अंदर देके चलना है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा। क्वेश्चन पूछा है द वन मेजरमेंट ऑफ ए fetal maturity that it not affected by a bloody tap during amniocentesis is। सर कौन सा एक मेजरमेंट होगा जो कि फीटल मैच्योरिटी को बताता है, जो कि अफेक्टेड नहीं होगा बाय ए ब्लडी टैप, एक ब्लडी टैप से ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। जब अपन एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पे बेटा उसके अंदर ब्लड आ गया। क्या आ गया बेटा? ब्लड आ गया। और ब्लड आने से कौन सा एक ऐसा फीटल मैच्योरिटी टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगा जो कि क्या नहीं होगा? अफेक्टेड नहीं होगा। एलएस रेशो, फॉस्फोडाइल ग्लाइसिरॉल, अल्फा फीटोप्रोटीन, बिलिरुबिन एज मेजर्ड बाय OD 450। फटाफट से राइट आंसर रखने चले, फटाफट 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 राइट आंसर देने का काम करके चले। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा जो कि राइट रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। देखिएगा बेटा एलएस रेशो अपन चेक करते हैं, कब चेक करते हैं? जब सर्फेक्टेंट का बनना स्टार्ट हो जाता है। और सर्फेक्टेंट का बनना कब स्टार्ट होता है? 20 से लेकर 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर होता है। कौन करता है? टाइप सेकंड निमोसाइट सेल। सर अपने लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं और उन्हीं में से एक प्रकार की सेल है टाइप सेकंड निमोसाइट सेल, जो कि क्या करती है? सर्फेक्टेंट को बनाने का काम करती है। और सर्फेक्टेंट एक मिक्सर फ्लूइड होता है। कैसा होता है बेटा? मिक्सर फ्लूइड होता है। और मिक्सर फ्लूइड किसका होता है? लिपोप्रोटीन प्लस में, लिपोप्रोटीन प्लस में फॉस्फोलिपिड प्लस में बेटा फॉस्फोलिपिड का क्या होता है? एक मिक्सर फ्लूइड होता है जो कि क्या काम करेगा? जो कि बेटा सर सर्फेक्टेंट काम करता है
जो एल्विलाई होती है, एल्विलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है और एल्विलाई को आपस में कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है और बेबी के अंदर आरडीएस की कंडीशन होने से बचाने का काम है करेगा। एलएस रेशो सबसे पहली बार 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर चेक करते हैं और उस टाइम पर एलएस रेशो 1:1 होगा। 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे 1.2:1 होता है। 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे 2:1 होता है। अगर 34 सप्ताह पे कोई बच्चा डिलीवर हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं भाई कि ये कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएगा। अगर 34 सप्ताह से पहले कोई डिलीवरी हो रही है तो उसके अंदर बेटा अपने को क्या देना पड़ेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ेगी, जो कि क्या काम करेगी, टाइप सेकंड न्यूक्लियोसाइड सेल को स्टिमुलेट करती है। क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, किसको बेटा, सर्फेक्टेंट को। और सर 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर इसका रेशो 2:1 हो जाता है। नेक्स्ट वन बेटा, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल आप सभी को पता है कि सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह की कंडीशन, डाउन सिंड्रोम वगैरह की कंडीशन को एसेस करने के लिए अपन परफॉर्म कर लेते हैं और बिलिरुबिन अपन जॉन्डिस वगैरह की कंडीशन को चेक करने के लिए। तो बेटा कौन सा होगा फीटल मैच्योरिटी से रिलेटेड, तो याद रख लेना फोस्फोडियाइल ग्लाइसिरोल। कौन सा होगा बेटा, फोस्फेटाइडियाइल ग्लाइसिरोल जो टेस्ट होगा वो अफेक्टेड नहीं होता है ब्लडी टेप से ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के दौरान किससे बेटा, सर ब्लडी टेप से किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई भी अफेक्टेड नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्शन ऑफ आयरन डिप्लीशन इन प्रेगनेंसी। कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा डायग्नोसिस होगा प्रेगनेंसी के दौरान जो कि किसको दर्शाने का काम करेगा, आयरन डिप्लीशन को दर्शाने का काम करता है। सीरम आयरन, सीरम ट्रेनफेरिन, सीरम फेरिटिन या सीरम इरेथ्रोपोइटिन। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। सर 8th मंथ हो जाए भी लेस सर्वाइव करता है जी। क्या डाइट कौन सी होती है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है नॉर्मली 18 mg, लेकिन अपने को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का रिक्वायरमेंट 40 mg। सर अगर अपन बात करके चले ग्रीन लीफ वेजिटेबल अपने को लेनी होंगी, इसके अंदर क्या आएगा सर, अपनी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, एप्पल ले सकते हैं, ब्रिंजल ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट ले सकते हैं, पिंच ले सकते हैं, जैगरी ले सकते हैं, अपने को डाइट के अंदर ऐड करना होगा। सर आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगा सकते हैं। आजकल कौन सा आ गया, कार्बोक्सी माल्टोज का इंजेक्शन आता है जो कि एक ही इंजेक्शन काफी रहता है। अगर आयरन सुक्रोज का लगाना है तो अपने को अल्टरनेट डेज में लगा के चलना है। किस में लगा के चलना है, अल्टरनेट डेज में लगा के चलना है। टोटल 5 डोज अपन दे सकते हैं। कैसे लगाएंगे, एक आज लगा दिया, एक तीसरे दिन लगाना है, एक 5वें दिन, एक 7वें दिन, एक 9वें दिन और एक 11वें दिन लगा के चलेंगे। एक 2 4 5 नहीं, 11वें दिन को मारो गोली। एक तो आज लगाया 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे और 9 पे लगा के अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। लेकिन आयरन कार्बोक्सी माल्टोज का एक ही इंजेक्शन की डोज काफी रहेगी उस महिला के अंदर। क्या करने के लिए सर जी, उसे महिला के अंदर सर आयरन के लेवल को नॉर्मल करने के लिए। चलो सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर। आवाज कैसे गई रे, आवाज नहीं गई बेटा, आवाज तो आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या रे, आवाज आ तो रही है बेटा, आवाज आ तो रही है, आवाज नहीं आ रही, नो साउंड, वॉइस गायब हो रही। अरे आवाज आ तो रही है रे, बताने का एक बार कमेंट कर। मेरे पास तो बेटा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, मेरे पास तो सारी चीजें ठीक चल रही हैं। बेटा एक बार अपना, नहीं आ रही, यस सर आ रही है आवाज। एक बार बेटा अपना दोबारा से अपना नेटवर्क चेक करो आप। वॉइस अब्सेंट, ऐसा कैसे हो गया भाई, कुछ बच्चों के पास तो वॉइस अच्छी जा रही, कुछ के पास अब्सेंट हो गया। चलो 54 का बता दिया बेटा आंसर, 54 का बताया है। चलो आइएगा देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है ना, चलो सर आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं।
एट व्हाट जेस्टेशन डज द स्विच ओवर फ्रॉम फीटल टू अडल्ट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बिगिन। सर कौन सी एज होगी, कौन सा एज ग्रुप होगा कि जिसके अंदर फीटल का जो एचबी है, हीमोग्लोबिन है, वो अडल्ट के हीमोग्लोबिन के अंदर बदल जाएगा भाई। 30 वीक्स पे, 36 वीक्स पे, 7 डे पोस्टनेटल, 3 वीक पोस्टनेटल। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। चलो फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। सर 54 के आंसर बताना आ रही है सर, वो इस 54 का सी आंसर बताया बेटा, सी 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 आंसर बताया है। ये बोल रहा भाई आवाज नहीं आवे, आवाज आ रही है बेटा मेरे पास भी फोन के अंदर। मैं फोन के अंदर ना मैं और कुछ नहीं देखता, मैं फोन के अंदर यही चेक करता रहता हूँ कि वॉइस है या नहीं है ना बेटा। ये फोन के अंदर मैं ये नहीं देखता कि थ्योरी क्या मैं क्या पढ़ाऊंगा, वो चीजें नहीं देखता मैं इसके अंदर यही चेक करता रहता हूँ वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। मेरे पास क्लियर है सब कुछ, सारी चीजें विजिबल है। इसके अंदर क्लास ही चलती है, आपने देखा होगा ना बीच बीच में मैं ऐसे करके देखता हूँ, कभी आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, कभी वॉइस चेक करने के लिए ही मैंने अपने पास रख रखा है ना। चलो फटाफट से आ जाएगा, अरे फटाफट से आ जाइएगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। देखिएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज हमेशा जिंदगी के अंदर याद रख लेना, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर जो चेन पाई जाती है वो 2 अल्फा प्लस में 2 गामा चेन पाई जाती है, 2 अल्फा प्लस में 2 गामा चेन पाई जाती हैं। और सर ये 6 महीने के बाद, बच्चे का जन्म होने के 6 महीने के बाद किसके अंदर बेटा जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होता है। सर एक चीज याद रख लेना, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ना कभी भी सिकल सेल एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर पता नहीं क्या तुमको देखना, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कभी भी अपने को सिकल सेल एनीमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा जो सिकल सेल एनीमिया होती है ना, सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम होती है बीटा चैन की, किसकी बेटा, बीटा चैन की। लेकिन फीटस के अंदर या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो बीटा चैन प्रेजेंट ही नहीं होती, उसके अंदर 2 अल्फा प्लस में 2 गामा चैन होती हैं। और 6 महीने के बाद अडल्ट जो हीमोग्लोबिन बनेगा ना, अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा चेन होती हैं। क्या होती हैं, 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा चेन होती हैं। और ये 97% अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। 3% जो अडल्ट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, 2 अल्फा प्लस में 2 डेल्टा चेन अपने को देखने को मिलती है। 2 अल्फा प्लस में 2 डेल्टा चेन अपने को देखने को मिलती है। 3% अडल्ट के अंदर, 3% अडल्ट के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो सर कब होगा, 30 सप्ताह नहीं, 36 सप्ताह नहीं, 7 दिन नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है 3 वीक। लेकिन याद रख लेना पेपर के अंदर 3 वीक ना हो, 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ ऑफ बर्थ, महीने 6 जन्म के 6 महीने के बाद सर फीटल हीमोग्लोबिन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा। द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इन प्रेगनेंसी है। टाइफाइड फीवर के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है, एम्पिसिलिन रहेगी, क्लोरामफेनिकोल रहेगी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या बेटा सेफ्ट्रियाजोन रहेगी। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें, राइट आंसर देने का काम करके चलें। वेरी 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 गुड। नाउ जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से रेस में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। अरे बेटा वाह क्या बात है रे, कितनी अच्छी बात बोली है। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से रेस में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। अरे डेली 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 कुछ ना कुछ अपन सीखते जा रहे हैं, और सीखना ही हमारे लिए क्या रहेगा, काफी रहेगा। जो तिनका एक चिड़िया की तरफ तुम उठाते जा रहे हो, जो तिल तिल करके हल्का हल्का सी बूंदे बूंदे आप लोग इकट्ठा कर रहे हो और मटके को भरने का काम कर रहे हो, वो काम कब आएगा, जब आपका पेपर होगा और जब आप फाइनली नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे ना, तब मजा आ रहेगा। चलो सर आवाज नहीं आ रही, सेफ्ट्रियाजोन विद एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं जी। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। देखना एक प्यारी सी बात बताता हूं आपको, जिंदगी के अंदर याद रख लेना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों,
और सर जी कौन सी बात होगी जिसको हम याद रख के चलें? आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई भी मार्केट के अंदर, गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, परिवार के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अरे इतना ही बड़ा नर्सिंग ऑफिसर बना घूमता है, अरे डॉक्टर या डॉक्टरनी बनी घूमती है, तो हमें एक बात बता, सारे महिला प्रेग्नेंट हो गई है, हमारे लड़के की बहू प्रेग्नेंट हो गई और लड़के की बहू प्रेग्नेंट हो गई, उसको खांसी जुकाम हो गया, उसके गले में प्रॉब्लम हो गई, तो कौन सी दवाई दें? अरे माथा टनक जाएगा तुम्हारा, सरे तुम कोई भी दवाई बता दोगे? नहीं सरे, अपने को कोई भी दवाई नाम उठा के नहीं देनी। अरे बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट भी उसके हो सकते हैं, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक प्रकार की दवाई अपने को नहीं देनी है, टोबरामाइसिन वगैरह नहीं देनी है। एक चीज याद रख लेना, अपने को प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एंटीबायोटिक होंगी, कौन सी एंटीबायोटिक होंगी जो कि सेफेस्ट रहेंगी? तो याद रख लेना पीसीएम बेटा, क्या याद रख लेना है? पीसीएम याद रख लेना। पीसीएम नाम की जो भी दवाई होगी वो सेफ रहती है, किसके लिए बेटा? प्रेगनेंसी के लिए। चलो सर आइएगा, सर पी का मीन्स क्या होगा? पी का मीन्स होगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी पेनिसिलिन होंगी, याद रख लेना, जितनी भी पेनिसिलिन होती हैं सभी की सभी अपने को यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एक एग्जांपल बताता हूं, वोड का, काम मेरा, रोज का, पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिलिन और अमोक्सिसिलिन। कौन सी सिलिन बेटा? अमोक्सिसिलिन। सर कौन सी बोला मैंने? सर पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन और अमोक्सिसिलिन अपन दे सकते हैं। टी का मीन्स क्या आएगा? जिस भी दवाई के आगे सेफ वर्ड आ जाए, ध्यान से सुनना, जिस भी एंटीबायोटिक के आगे ना सेफ आ जाए बेटा, सीएफ आ जाए, सेपिकजिम, सेफ्ट्रियाजोन वगैरह आ जाए, ये सारी की सारी क्या होती? सेफ होती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट वन बेटा, मैक्रोलिड ग्रुप के एंटीबायोटिक। कौन से ग्रुप के? मैक्रोलिड ग्रुप के एंटीबायोटिक। जिस भी दवाई के पीछे माइसिन आ जाए, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, जिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, वेनकोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, ये सारी दवाइयां अपन प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकते हैं। और तुम्हें तो बड़ा अच्छे से पता है रे सर जी, क्या पता है कि सर हमें पता है कि कौन सी दवाई प्रेगनेंसी के लिए सेफ रहेगी, तो अभी बताया है सेफ्ट्रियाजोन रहेगी भाई। कौन सी रहेगी? सेफ्ट्रियाजोन। एक चीज याद रख लेना, डीएमईआर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और ये मास्टर का क्वेश्चन गलत हुआ था बेटा, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक होता है, कई बार तुक्के लग जाते हैं, आसान मजा आ जाता है, लेकिन कई बार दिमाग के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर डाल लेते हैं ना, तो आता आता क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो याद रख लेना, टाइफॉइड से टेस्ट पूछा गया था और टेस्ट पूछा गया था, एक बंदा है भाई 10 दिन हो गए उसको बीमार हुए और उसके अंदर कौन सा टेस्ट अपने को परफॉर्म करना है? तो याद रख लेना, बासु के नाम से एक ट्रिक आती है। कौन सा? आसू, बासु। बी से आएगा बेटा ब्लड कल्चर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ए का मीन्स होगा एग्लूटिनेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा एस से आएगा स्टूल कल्चर। कौन सा? चरे, स्टूल कल्चर। और यू से आएगा बेटा यूरिन कल्चर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले 7 दिन तक अगर बेटा फीवर है तो अपन ब्लड कल्चर करेंगे, 7 से लेकर 14 दिन तक है एग्लूटिनेशन टेस्ट है, और इसी के अंदर आता है प्यारे बच्चों विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा? विडाल टेस्ट आएगा। नेक्स्ट वन बेटा स्टूल कल्चर 14 से लेकर 21 दिन तक करेंगे, और यूरिन कल्चर बेटा 21 से लेकर 28 दिन तक करके चलते हैं। सर याद रख लेना, जो टाइफॉइड फीवर होता है इसी को ना एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर जी? एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। और बताइएगा सर इसी को स्टेप लेडर फीवर के नाम से जानते हैं। सर एक चीज याद रख लेना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे कि सर अभी कार्डियो चल रहा है, वहां पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। अरे मास्टर
दो क्वेश्चन आपने कौन से बताए? एक तो बताया था न्यूरोजेनिक शोक हो जाए, कौन सा शोक है? न्यूरोजेनिक शोक है। एक बोला था इंफीरियर वॉल एमआई हो जाए भाई, कौन सा एमआई? इंफीरियर वॉल एमआई हो जाए। और एक याद रख लेना टाइफॉइड फीवर, कौन सा फीवर? टाइफॉइड फीवर। इन तीनों कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होती है। फीवर की कंडीशन के अंदर देखा गया है कि बॉडी का टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा तो 10 बीट क्या होती है? इंक्रीज होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो 10 हार्ट रेट बढ़ गई। लेकिन टाइफॉइड फीवर के अंदर कम होंगे, इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर कम होंगे, बाकी जितने भी एमआई होंगे एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, सब के अंदर टैकीकार्डिया होगा। जितने भी शोक होंगे सभी के अंदर टैकीकार्डिया होगा। केवल कौन से शोक के अंदर? न्यूरोजेनिक शोक के अंदर क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया अपने को देखने को मिलेगा। अब एक कोई ज्ञानी आपसे पूछ ले भाई टाइफॉइड फीवर के अंदर मास्टर ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये एंट्रिक फीवर होता है, इंटेस्टाइन का फीवर होता है, और इंटेस्टाइन को सप्लाई करने का काम करती है वेगस नर्व। और वेगस नर्व जब जब बॉडी के अंदर स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा रे सर जी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ये रहा। चलो सर, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, आ जाइएगा। क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑफ फॉलोइंग ए कंडीशन है वुड मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल है बी हाईएस्ट? सर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर मैटरनल सीरम में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी ओम्फेलोसेल, ऑप्शन सी गैस्ट्रोकिसिस, ऑप्शन डी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। कौन सा? टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। आइएगा फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले, राइट आंसर देने का काम करके चले। वेरी 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 गुड। देखिएगा बेटा एक चीज आप लोगों को बड़े प्यार से बताता हूं, टॉपिक पढ़ा होगा एंटीडे, और एंटीडे का मीन्स होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मीन्स क्या होता है? जो अपना न्यूरल ट्यूब होती है प्यारे बच्चों, वो प्रीकर्सर होती है, और प्रीकर्सर का मीन्स होता है बनाने वाली होती है। न्यूरल ट्यूब बनाती है किसको बेटा? सीएनएस को, और सीएनएस के अंदर आता है बेटा अपना ब्रेन। क्या आता है? ब्रेन आता है। और बेटा स्पाइनल कॉर्ड आती है। कौन आती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने का जो काम करती है और न्यूरल ट्यूब करती है। अगर न्यूरल ट्यूब फ्यूज हो जाती है, नॉर्मली बेटा 3 से लेकर 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर फ्यूज हो जाती है। अगर बेटा फ्यूज नहीं होती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे कि सर्जे एनएनसिफेली अपने को देखने को मिलेगा। एक कंडीशन होगी बेटा एनसिफेलोसील अपने को देखने को मिलेगा। एक अपने को देखने को मिलेगा रेचिस किसिस। क्या बेटा? रेचिस किसिस देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलता है स्पाइना बाइफिडा, और स्पाइना बाइफिडा भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर जी? एक होता स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक होता स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका बेटा सर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता सर जी मेनिंजोसील, और एक होता बेटा माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील सर अगर बेटा बात करके चलें कौन सी कंडीशन है? ओकल्टा की कंडीशन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोट्रूजन देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर क्यूटेनियस चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यूटेनियस चेंजेस का मीन्स होगा स्किन से रिलेटेड चेंजेस आएंगे, जैसे कि बेटा टफ ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा अपने को देखने को मिलेगा, डिंपल अपने को देखने को मिल सकता है। और L5 to S1 मोस्ट कॉमनली अपने को देखने को मिलेगी। पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च डू नॉट कंप्लीटली क्लोज, फ्यूज नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी। न्यूरोलॉजिकल किसी भी प्रकार का साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पाइनल नर्व का इसके अंदर किसी प्रकार से कोई भी इन्वॉल्वमेंट
नहीं होता है सर। मेनिंजियोसील के अंदर केवल और केवल मेनिंजेस का प्रोट्रूशन होगा, माइलोमेनिंजियोसील के अंदर मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसके कारण बाउल और ब्लेडर की हैबिट चेंज हो जाएंगे, हिप डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर पैराथेसिया देखने को मिलेगा, सूनापन अपने को देखने को मिलेगा। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों किसको बेटा, सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल 13 से 18 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन है, एनेंसेफेली का मींस क्या होगा, एनेंसेफेली एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर बेटा बच्चा जीवित नहीं रहता है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, जो क्रेनियल वोल्ट होता है, और साथ में बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्रेनियल वोल्ट और सेरिब्रल हेमिस्फीयर बच्चे के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा सर। एनसीफेलोसील के अंदर क्या होगा, जो ब्रेन के कंटेंट्स होंगे और स्कल के अंदर एक ओपनिंग बनाकर बाहर आ जाएंगे और ऐसा बच्चा सरवाइव कर सकता है। इसके लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की आवश्यकता होगी। अगर बेटा स्पाइना बाइफिडा वाला बच्चा है, सिस्टिका वाला बच्चा है, तो उसको प्रोन पोजीशन में रखना चाहिए ताकि जो सेक है सेक रप्चर ना हो सके, और सेफ को बेटा अपने को एनएस डिप्ड गोज पीस से कवर करना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टीराइल नॉन एडिरेंट, स्टीराइल होना चाहिए, नॉन एडिरेंट होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। और बच्चे को डायपर वगैरह अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चा जब घर डायपर पहनेगा बच्चा यूरिन पास आउट करेगा, सेक इरिटेट होगा और सेक रप्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलो सर, हाँ मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी में अल्फा फीटोप्रोटीन नहीं बेटा, मोलर प्रेगनेंसी में मेनली जो इंक्रीज होता है ना, मोलर प्रेगनेंसी में एचसीजी का लेवल बढ़ता है बेटा। इसका लेवल बढ़ता है, एचसीजी का लेवल बढ़ता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ता है। अगर 50,000 से लाख 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा हो जाएगा, बच्चा तो लाइव, बच्चा तो प्रेजेंट है, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा बच्चा प्रेजेंट ही नहीं है। और मोलर प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं मेथोट्रेक्सेट। क्या देते हैं बेटा, मेथोट्रेक्सेट देके चलते हैं। और मेथोट्रेक्सेट याद रख लेना 3 चीजों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। एक तो याद रख लेना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कौन सा आर्थराइटिस बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन होगी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एक याद रख लेना बेटा सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कौन सी प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। और एक याद रख लेना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अभी बोला है मोलर प्रेगनेंसी। इन तीनों कंडीशन के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, वो कौन सी होती है बेटा, वो होती है मेथोट्रेक्सेट। कौन सी होती है, मेथोट्रेक्सेट होती है। और मेथोट्रेक्सेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो अपने को इसका एंटीडोट क्या देना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने का काम करें। अरे मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो गई तो इसका एंटीडोट क्या दोगे, मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट, एंटीडोट क्या देके चलोगे, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एंटीडोट क्या देके चलोगे बताइएगा, एंटीडोट क्या देके चलेंगे। हाँ आवाज वगैरह सारी चीजें क्लियर है बेटा। एक तो बच्चा बोल रहा है कि आवाज नहीं है, आवाज है बेटा, है आवाज है। चलो एंटीडोट क्या देके चलेंगे फटाफट से, चलो सर वेरी गुड बेटा, शाबाश, अरे दम लगा के हंसा। चलो बेटा आ गया रे, आ गया, जिसका एक लंबे समय से हमें इंतजार था वो बंदा मार्केट के अंदर आ चुका है भाई। और कल क्या हुआ था, कल लिटिल पैक लगाए थे, डाइसल्फाम लेने के बाद उसको एक ड्रग दी थी और आज होश में आ चुका है। मैं नाम ले रहा हूं कुलविंदर का, कुलविंदर मार्केट के अंदर आ गया बेटा। चलो सर आ गया है, वेरी गुड बेटा। चलो एंटीडोट क्या रहेगा, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड एंटीडोट रहेगा। चलो सर, सर डीएमईआर की कब तक आएंगी बेटा, मैं एक चीज हमेशा आपको बोलता हूँ, डीएमईआर की कब तक आएंगी किसी को नहीं पता। मैं बोलने को बोल दूं कल आ जाएंगी परसों आ जाएंगी, नहीं, अपना पढ़ते रहिएगा, जब आएंगी तब देखा जाएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। ऐसे बोलने से 2 महीने में आएंगे, 3 महीने में आएंगे, 4 महीने नहीं आए, ऐसा करते करते कितने साल हो गए, 2 से 3 साल हो गए, 2 से
3 साल हो चुके हैं ऐसा करते करते कि वैकेंसी आएंगी, जब आएंगी तब देखा जाएगा। उससे पहले अपने हथियार इकट्ठे करो बेटा, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करो, ताकि बेटा जब आप युद्ध लड़ने जाओ, जब आप पेपर देने जाओ, तो सारा का सारा जो पेपर आपके कंटेंट से आए, जो आपने पढ़ा वहां से आए, उन चीजों को पढ़ने की कोशिश। इस चीज को छोड़ दो, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, जब भी होगा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड की डेट आ जाएगी, और एग्जाम की डेट भी आप लोगों के पास आ जाएगी। चलो सर आइएगा, छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। चलो बेटा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। सर ओम्फेलोसिल और गैस्ट्रोकिसिस किसके अंदर आते हैं? एबीडी के अंदर आते हैं। एबीडी का मींस होता है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है। इनके अंदर कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अपने को परफॉर्म करनी चाहिए। इसके कारण क्या हो सकता है? हाइपोथर्मिया होने का चांसेस हो सकता है, और हाइपोथर्मिया बच्चे के अंदर क्या होती है? साइलेंट किलर डिजीज होती है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है? चलो सर आइएगा। ए नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल टीचिंग क्लास एंड इज रिव्यूइंग द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक नर्स है बेटा, प्रीनेटल टीचिंग क्लास ले रही है। एक नर्सिंग ऑफिसर है भाई, नया नया बन के गया कुलविंदर है, देखिएगा कुलविंदर नर्सिंग ऑफिसर है। और कुलविंदर क्या ले रहा है? क्लास ले रहा है भाई। किसकी क्लास ले रहा है बेटा? बच्चों की क्लास ले रहा है, और बच्चों को बता रहा है भाई कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके क्या क्या फंक्शन है। एक क्लाइंट इन द क्लास आस्क्ड द नर्स अबाउट द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और एक कोई सुरेश जैसा विद्यार्थी क्लास के अंदर बैठा है, और वो पूछे, अरे मास्टर अरे नर्सिंग ऑफिसर मेरे को ये बता, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक फैलोपियन ट्यूब भी होती है, उसका क्या कार्य है भाई, उसका क्या फंक्शन है? द नर्स टेल द क्लाइंट। जब जब बेटा कुलविंदर सुरेश को क्या आंसर देगा? ऑप्शन नंबर ए है बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब। कुलविंदर बोलेगा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब से आएंगे रे सुरेश। द फैलोपियन ट्यूब आर द पासेज फॉर द फीटस। जो फैलोपियन ट्यूब है वो पासेज वे है फीटस का, फीटस को पास करवाने का काम करता है। द फीटस डेवलप इन द फैलोपियन ट्यूब। फीटस जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। सर फर्टिलाइजेशन अक्कर होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें। अरे इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या जिंदगी के अंदर? और कुछ मूर्ख तो आंसर बी दे रहे थे, अरे पढ़ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो गर्क हो जाएगा बेड़ा तुम्हारा। पढ़ लो बेटा, श्रम करो श्रम, जिसने की श्रम उसके फूटे कर्म। तो श्रम नहीं करनी है ना? तो राइट आंसर क्या जाएगा? फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फैलोपियन ट्यूब। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। कुलविंदर बताएगा सुरेश को, अरे भाई समझ ले, जो फैलोपियन ट्यूब है ना वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर सुरेश को फिर कीड़ा होगा, और सुरेश फिर पूछेगा कुलविंदर से, अरे फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी तो अलग अलग पार्ट होते हैं। तब बोलेगा कौन सा पुला एम्पुला पार्ट होगा जहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। 4 पार्टों के नाम भी बताएगा, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इनफुंडिबुलम। सबसे बड़ा एम्पुला, सबसे छोटा इंटरस्टिशियल। और इंटरस्टिशियल क्यों होगा? क्योंकि बेटा उसका डायमीटर 1 mm होता है, लेंथ जो होती है 1.2 सेंटीमीटर होती है। चलो सर राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फटाफट से बेटा, एक बार जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का काम करे। अभी क्लास बंद नहीं होगी, अभी क्लास और चलेगी, अभी क्लास और चलेगी, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करने का काम करके चले भाई, लाइक करने का काम करके चले आइएगा। वेरी वेरी गुड। संदीप पूछ रहा सर बाकी बच्चे कहां पे? बेटा बाकी बच्चे लेटर लेने गए हैं रे।
बाकी बच्चे ज्वाइनिंग लेटर लेने गए हैं ना, ज्वाइनिंग लेटर लेने गए हैं बाकी बच्चे। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। सर मेरा तो ठीक है नर्स बन गया, पर तब भी सुरेश क्लास ही ले रहा है। तो बेटा एक मजाकिया तौर पे क्वेश्चन को समझाने के लिए नहीं, तुम सब नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, नर्स नहीं है, नर्सा नहीं बनेगा तू, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। क्या बनेंगे? नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे बेटा। चलो सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन पूछा है ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज रिव्यूइंग द menstrual cycle with a nursing student who will be conducting a पेरिनेटल टीचिंग सेशन ले रहा है बेटा। एक नर्सिंग एक स्टूडेंट एक नर्सिंग स्टूडेंट से रिव्यू कर रहा है किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। सर जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट से पूछ रहा भाई फेलो के बारे में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के बारे में। द स्टूडेंट एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड बाय स्टेटिंग दैट। तो स्टूडेंट होगा विद्यार्थी होगा वो एक्यूरेटली रिस्पॉन्स क्या देगा भाई? एक्यूरेट क्या देगा भाई? फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें। एक्यूरेट रिस्पॉन्स क्या देके चलेगा? ऑप्शन नंबर ए है एफएसएच एंड एलएच आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो बोलेगा अरे मास्टर जो एफएसएच है और एलएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं भाई। सेकंड बोलेगा एफएसएच एंड एलएच सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवेरी। सर जो एफएसएच और एलएच है वो कहां से आ रहे हैं? ओवेरी के अंदर से, कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एफएसएच एंड एलएच आर सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। वो बोलेगा रे मास्टर एफएसएच और एलएच ना एड्रिनल ग्लैंड से आ रहे हैं। एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सर एफएसएच और एलएच स्टिमुलेट करते हैं, मिल्क को बनाने के काम आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चलें। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। तो बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है एफएसएच एंड एलएच कहां से आते हैं? सर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। सभी को पता, आपको भी पता होना चाहिए। सर एक जीएनआर एनआरएच नाम का हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आता है हाइपोथैलेमस से बेटा। ये एक्ट करेगा कहां पर बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहां से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कराता है। और गोनेडोट्रोपिन होते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या काम करता है? फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करता है, और एलएच बेटा उस फॉलिकल्स को रप्चर करने का काम करता है और उसका नामो निशान मिटाने का काम करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या आएंगे? एस्ट्रोजन और बेटा प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन होते हैं, जो कि कहां से आते हैं? फीमेल क्लाइंट की ओवेरी से आते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन आते हैं। और मिल्क बनाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो याद रख लेना प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा। क्वेश्चन पूछा है ए नर्स एम्प्लॉयड इन ए प्रीनेटल क्लिनिक रिव्यू ए क्लाइंट चार्ट नोट्स दैट द फिजिशियन डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट हैज ए गायनेकोइड पेल्विस। द नर्स प्लान केयर फॉर द क्लाइंट नोइंग दैट दिस टाइप ऑफ पेल्विस। एक नर्स एम्प्लॉयड है बेटा, प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर रिवाइव कर रहा है क्लाइंट के चार्ट को, और नोट्स दैट द फिजिशियन डॉक्यूमेंट, और नोट्स डला हुआ है फिजिशियन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो क्लाइंट है उसका पेल्विस गायनेकोइड है। कैसा पेल्विस है? गायनेकोइड। तो नर्स प्लान केयर फॉर द क्लाइंट नोइंग दैट दिस टाइप ऑफ पेल्विस। और जो क्लाइंट है नोइंग दैट दिस टाइप ऑफ पेल्विस, नर्स प्लान कर रहा है कि उस क्लाइंट के अंदर किस टाइप का पेल्विस है। इट इज नॉट फेवरेबल फॉर लेबर, यह फेवरेबल नहीं है भाई लेबर के लिए। नैरो पब्लिक आर्च है बेटा, वाइड पेल्विस विद ए शॉर्ट डायमीटर। पेल्विस तो वाइड है लेकिन डायमीटर कैसा है? शॉर्ट है। ऑप्शन नंबर डी, इट इज मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर लेबर। ये और बर्थ के लिए है। कितने प्रकार के पेल्विस होते हैं? 4 प्रकार के। फटाफट से एक बार देख लेना। एक होता है गायनेकोइड पेल्विस, एक होता है बेटा एंड्रॉइड पेल्विस, नाम सुना होगा। एक सुना होगा एंथ्रेपॉइड, और एक सुना होगा बेटा प्लेटेपॉइड, प्लेटेपॉइड पेल्विस। सर गायनेकोइड कैसा होता है? राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। फीमेल के अंदर पाया जाएगा। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होता है किसके लिए बेटा? लेबर के लिए। एंड्रॉइड बेटा मेल पेल्विस होता है। नेक्स्ट वन बेटा हार्ट की शेप का होता है, दिल की शेप का होता है। एंथ्रेपॉइड बेटा ओवल शेप का होता है। प्लेटेपॉइड बेटा किडनी शेप का बोलूं या मैं बोलूं बीन शेप का बोलूं? किस शेप का बोलूं? बीन शेप का या किडनी शेप का पेल्विस होता है। कौन सा बेटा? एंथ्रेपॉइड। कौन सा पॉइड? एंथ्रेपॉइड। चलो सर सॉरी
पिन शेप का किडनी शेप का होता है प्लेटेपोइड। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क के नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ द प्लेसेंटा। एक प्रेग्नेंट लेडी है बेटा, नर्सिंग ऑफिसर से पूछ रही है मेरे को बताओ ये प्लेसेंटा इसका फंक्शन बताओ। द नर्स रिस्पोंड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय टेलिंग द क्लाइंट दैट द प्लेसेंटा। जो नर्सिंग ऑफिसर है और रिस्पोंड दे रहा मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय टेलिंग द क्लाइंट दैट द प्लेसेंटा, कि भाई प्लेसेंटा ये काम करेगी। ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों, प्रिवेंट एंटीबॉडीज एंड वायरस फ्रॉम पासिंग द फीटस। ये प्रिवेंट करती है कि एंटीबायोटिक्स और वायरस किसके अंदर ना जाए बेटा, फीटस के अंदर ना जाए। कुशिंग एंड प्रोटेक्ट द फीटस, ये कुशन का काम करती, तकिए का काम करती और प्रोटेक्ट करती फीटस को। प्रोवाइड एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस, ये प्रोवाइड करती है एक्सचेंज, क्या करवाती है बेटा, एक्सचेंज करवाती है न्यूट्रिशन को और वेस्ट प्रोडक्ट को बच्चे और मदर के बीच में। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फीटस। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें। राइट आंसर क्या रहने वाला है, वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ अमरीत सिंह बोल रहा है बेटा सीख रो रे सारे, वेरी गुड रे मास्टर, वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड बेटा। फटाफट से आंसर दीजिएगा और वेरी गुड। देखना सर, राइट आंसर कुशिंग का काम कौन करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड काम करेगा। बॉडी के टेम्परेचर को एमनियोटिक फ्लूइड मेंटेन करने का काम करेगा। तो सर प्लेसेंटा क्या करती है, वायरस वगैरह को बच्चे के अंदर जाने से रोकने का भी काम करती है, लेकिन सबसे अच्छा काम क्या करती है बेटा, ये एक्सचेंज करवाती है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को किसके बीच में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा, प्यारा है। ए नर्स इज डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस फीटल सर्कुलेशन टू ए क्लाइंट ड्यूरिंग ए प्लेसेंटल विजिट। जब बेटा एक क्लाइंट कहां पर आई, एंटीनेटल विजिट के लिए आई, प्लेसेंटल विजिट के लिए आई, तो फीटल सर्कुलेशन की प्रोसेस के बारे में बता रही है। द नर्स एक्यूरेटली टेल्स द क्लाइंट दैट द फीटल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ। सर जो नर्सिंग ऑफिसर है क्लाइंट को एक्यूरेटली कौन सी चीज बताएगी कि बच्चे के अंदर फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कंसिस्ट करता है। 2 अम्बिलिकल वेन, 1 अम्बिलिकल आर्टरी, 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन, आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस, वेन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, वेरी वेरी गुड। देखिएगा बेटा सर, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को किस नाम से जानते हैं, फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है, कम से कम 20 सेंटीमीटर, ज्यादा कितनी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो क्या करती है, कंटेन करती है 4 ब्लड वेसल, और 4 ब्लड वेसल के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरी होंगी, 2 अम्बिलिकल वेन होंगी। अम्बिलिकल आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, यह कैरी करती है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बेटा अम्बिलिकल वेन कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है। सर बट एट द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही 4थे महीने की प्रेगनेंसी आएगी, एक अम्बिलिकल ब्लड वेसल क्या हो जाती है, डिसअपीयर होगी, और कौन अपीयर होगी, डिसअपीयर होगी बेटा, अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर होगी, और कौन से वाली अपीयर होगी, डिसअपीयर होगी, राइट अम्बिलिकल वेन क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। डिसअपीयर का मींस होगा गुम हो जाएगी, और बचेगी कौन सी बेटा, बचेगी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो क्या बच गई, 2 अम्बिलिकल आर्टरी बच गई और 1 अम्बिलिकल वेन बची, 1 अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी। कौन सा राइट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, ए नर्सिंग स्टूडेंट इज असाइंड टू ए क्लाइंट इन लेबर। लेबर के अंदर बेटा एक क्लाइंट को एसेस कर रही है, असिस्ट कर रही है एक नर्सिंग स्टूडेंट। कौन बेटा के नर्सिंग स्टूडेंट। सर ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फीटल सर्कुलेशन स्पेशली द डक्टस वेनोसस। सर इसने बोला है कि सर जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है पूछ रहा है स्टूडेंट से फीटल सर्कुलेशन के बारे में, स्पेशली डक्टस वेनोसस के बारे में। द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर डिटरमाइन दैट द स्टूडेंट स्टेट दैट द डक्टस वेनोसस। तो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है वो डिटरमाइन कर रहा, बता रहा है कि नर्सिंग स्टूडेंट ने ये आंसर दिया भाई, कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू द एरोटा। पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है एरोटा और तब डक्टस वेनोसस बनाती है। इज एन ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे डक्टस वेनोसस बोलते हैं। कनेक्ट द अम्बिलिकल आर्टरी टू द इंफीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल आर्टरी कनेक्ट होगी किससे, इंफीरियर वेना केवा से। कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा। अरे वेरी गुड, क्या बात है, आंसर दे रहे हो, राइट आंसर, राइट आंसर, क्या बात है मेरे बेटे, मौज कर दी रे तुमने तो, सिस्टम को हिला डाला, सिस्टम को ही हिला डाला तुमने तो। राइट आंसर क्या दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी की तरफ भागे हैं। अरे सी में ऐसा क्या है,
अरे सी में ऐसा क्या है भाई, सी की तरफ क्यों भाग रहे हो तुम? सी में तुम्हें क्या नजर आ रहा है भाई? मर जाओ तुम ढूंढ के। डक्टस वेनोसस देखिएगा, चार चीजें, तीन चीजें बता रहा हूं, फटाफट से माइंड के अंदर बिठा लेना। एक होता है बेटा फोरामेन ओवल। क्या होता है? फोरामेन ओवल के बारे में पूछ ले तो ओपनिंग प्रेजेंट हो गए राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। डक्टस आर्टियोसस के बारे में पूछ ले, ओपनिंग प्रेजेंट हो गए पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एरोटा के बीच में। डक्टस वेनोसस के बारे में पूछ ले, अम्बलाइकल वेन जुड़ेगी बेटा इंफीरियर विना केवा से। किससे बेटा? इंफीरियर विना केवा से। बच्चे का जन्म होने के बाद फोरामेन ओवल को फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। सर डक्टस आर्टियोसिस को जन्म के बाद बेटा लिगामेंटम आर्टियोसम के नाम से जाना जाता है, आर्टियोसम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन बेटा डक्टस वेनोसस को लिगामेंटम वेंट्रोसम के नाम से जाना जाता है, लिगामेंटम वेंट्रोसम के नाम से जाना जाता है। अम्बलाइकल कोड को जन्म के बाद किस नाम से जाना जाएगा बेटा? सर जी अगर अपन बात करके चले अम्बलाइकल कोड को जन्म के बाद बचे हुए पार्ट को अम्बलाइकल कोड स्टंप के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अम्बलाइकल कोड स्टंप के नाम से अपन जान के चलते हैं। चलो सर डी को लॉक करे। किसको लॉक करे? डी को, डी को, डी को। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा बेटा, पेपर के अंदर भी तुम यही करके आओगे और फिर माथे पे हाथ मारोगे, कोई नहीं सुनने वाला वहां पर तुम्हारी। अरे कोई भी तुम्हारी पुकार को वहां पर नहीं सुनेगा। अरे मास्टर तू ही सुन ले। हाँ मैं तो सुन रहा हूँ तुम्हारी सीख, मैंने तो तुम्हारे सीख को सुन लिया, लेकिन और तुम्हारे सीख को नहीं सुनेगा बेटा। बच्चों की संख्या कम, बच्चों की संख्या कम होना स्टार्ट होगी, आने का समय होता है। और आशा करता हूं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा सेशन आप लोगों को आया होगा, बहुत अच्छा बेहतरीन सेशन मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए काम किया है, कुछ न कुछ आप लोगों को सिखाने का काम किया है। अगर आपको लगा हो हमारे मास्टर ने आया है, मास्टर ने हमें कुछ जागृत किया है, हमें आता था, हमारा रिवीजन करवाने का काम किया है और सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जाते जाते सेशन को लाइक करने का काम करे। फिर से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब जो क्लासेज का जो डेली का टाइम रहेगा वो 9 बजे का रहेगा प्यारे बच्चों। कितने बजे का रहेगा? 9 बजे का टाइम रहेगा डेली की डेली। बहुत अच्छा सेशन गया मेरी तरफ से, और भली बात ही आप लोग जानते हो बेटा कि आपकी तरफ से कैसा सेशन गया। आपको लगा हाँ भाई कुछ ना कुछ हमें डे बाय डे मिलता जा रहा है, तो कछुआ सीरीज चल रही है इसका हमें फायदा मिलेगा। मेरे अनुसार बेटा आपको बहुत फायदा मिलेगा। तब आप पेपर देने जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा इस कछुआ सीरीज की अहमियत का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और जो बच्चे मेरे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हैं, कल कार्डियो की क्लास होगी बेटा 9:30 बजे। रेडी रहना एप्लीकेशन के बेटा, अपन कार्डियो का खात्मा करने वाले हैं। चलो सर नेक्स्ट